वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि बातें करके, इल्जाम लगा के और झूठ बोलकर कौम को कब तक धोखा देंगे। सैलाब रोकने का काम बातों और इल्जामात से नहीं होगा। आर्मी के दर्जनों हेलीकॉप्टर्स फील्ड में हैं। 50,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सिंध में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 327 अफराद जाँ बहक हो चुके। 137 बच्चे, 136 मर्द और 54 खवातीन शामिल। सिर्फ कराची में 49 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 15,000 से जायद मवेशी हलाक हो गए। 32,67,019 एकड़ रकबे पर फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन के लिए 1,861 इमदादी कैंप्स लगाए गए। सिंध में बारिश और सैलाब की तबाहकारियों पर PTMA की रिपोर्ट जारी। डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन का पारा हाई। हुकूमती रिलीफ की टीमें ना पहुंचने पर सड़कों पर निकल आए। सैलाब मुतासरीन ने वशा पुल पर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि घर बार तबाह हो चुके। हुकूमत और इंतजामिया का नामो निशान तक मौजूद नहीं। सर छुपाने के लिए टेंट तक मुयसर नहीं। बच्चे खवातीन सब भूख से मर रहे हैं। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला सैलाबी रेला पंजाब में तबाही मचाने को तैयार। सवात और नौशहरा से रेले पंजाब में दाखिल। इंतजामिया हाई अलर्ट। नियावाली में सैलाब का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही। अपर कोहिस्तान में नालों में सैलाबी सूरत हाल। रेले में बह जाने और लैंड स्लाइडिंग से 2 अफराद जाँ बहक। लोगों ने मैयत को मुंतकिल करने के लिए रस्सियों से बांधकर सैलाबी रेलों को उबूर किया। इलाके में सैलाबी रेले दर्जनों घर, फसलें और राब्ता पुल बहा ले गए। वादी जैद खाड़ों में सैलाबी रेलों के बायस ग़िज़ाई किल्लत का खदशा। भारी मशीनरी सवात पहुंचा दी गई। जिन इलाकों में पानी निकल गया वहां सड़कों की भराई का काम जारी। सिविल डिफेंस के रजाकारों ने दरियाई सवात में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सैलाब ने बलोचिस्तान तबाह कर दिया। 242 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके। मच में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। बोलान में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबे में 61,000 से जायद मकानात को नुकसान। 1,000 किलोमीटर से जायद शाहराहें सैलाबी रेलों में बह गईं। जाफराबाद में हर तरफ तबाही। हन्ना बाईपास के किली नास्रान में सैलाब से दर्जनों मकानात मुनहदिम। सैलाबी पानी नौशकई के इलाके किली उमर शाह में भी दाखिल। डेरा बुगटी, कोयटा, ज़ियारत पशीन और मस्तोंग में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। फुजदार में कई घर जमी बोझ। सोहबतपुर रोड को कट लगाने से मांझीपुर शहर और जैकबाबाद का जमीनी राब्ता खत्म। 3 डैम टूटने से ज़ियारत के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेलों से हरनाई, कोयटा, शाहरा के पुल भी रेलों की नजर। कल्लात में बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद का एहतजाज। पाक फौज का मुल्क भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तैयार खाना, खुश्क राशन और 10,000 से ज्यादा खैमे फराहम किए गए। डीजी खान में फील्ड अस्पताल भी कायम कर दिया गया। इमदादी सामान जमा करने के लिए 200 से ज्यादा कलेक्शन पॉइंट्स कायम। सिंध में 81, पंजाब में 73, बलूचिस्तान में 41 और खैबर पख्तूनख्वा में 17 कैंप्स लगाए गए हैं। वादी कुमराट में भी फंसे अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिशें। पाक फौज की पहली टीम खाना बदोशों के मकाम पर पहुंच गई। ISPR के मुताबिक इस मकाम पर कई खानदान सैलाबी सूरत हाल के बायस फंसे हुए हैं। पाक फौज के मजीद दस्ते भी बरीकोट को अबूर कर चुके हैं। पाक फौज के एविएशन के हेलीकॉप्टर्स परवाज करके मुकर्ररा काम में मकाम की तरफ जा रहे हैं। पूरी कौम सानहे से दो चार, ये आजमाइश का लम्हा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि तमाम सियासी जमातें सियासी इख्तलाफात को भूल कर कौम को बचाएं। हमारे लोग सैलाब का मुकाबला करने निकल आए हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ने जान हथेली पर रखकर जिदोजहद की। अल खिदमत के 15,000 रजाकार सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं। 80 से जायद मेडिकल कैंप से वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं। सुनो सैलाब ज़दगान की फरियाद, मुल्क भर में मदद के लिए पुकारते बेयारो मददगार। हम वतनों की मदद के लिए GNN की फंड रेजिंग के लिए खुसूसी काविश। सैलाब मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए GNN पर टेलीथॉन का एहतमाम।
खुसूसी नशरियात में सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से लोग सैलाब ज़दगान के लिए रुकूम अतिया करेंगे। ड्रामा रचाने के बजाय 29 तारीख के बाद हुकूमत को IMF से रुजू करना चाहिए। सैलाब के बायस मालियाती तौर पर रिलीफ मांगना चाहिए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की हुकूमत को तजवीज़। कहा कि जनवरी में छठे जायजे की मंजूरी के दौरान PDM क़यादत ने IMF प्रोग्राम की मुखालफत की थी और कहा था कि इक़्तिदार में आने पर इसको पलट देंगे। ऐसा करना मुल्क की मुफादात को सबोताज करने के मुतरादिफ था। तैमूर झगड़ा ने खदशात का इजहार करके ठीक किया। उन्होंने IMF का जिक्र नहीं किया था।